गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट्स को देखते हैं। तो टुडे वी स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज अबाउट टू पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट मीन्स 15 ग्रुप 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट टुडे ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो 15 ग्रुप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम बात करते हैं 15 ग्रुप का, तो ये अपना होता है NH2NP3। सो जनरली oxidation number of 15 group is various type -3 +3 +5, यानी 15वें समूह के एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका होता है NH2 और NP3। इस बेसिस पे आपका जो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, -3 +3 और +5। हम बात करते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो जो फर्स्ट आपके 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं। सो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस oxidation number is always -3. Minus sign is indicated to gaining electron. तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और जब गेन करता है तो ये स्टेबल कंडीशन में आता है। सो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -3। व्हाई? अब क्या कारण है भाई कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है? सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ एटम्स। तो ये दो इसके प्रमुख कारण हैं। पहला, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, साथ ही साथ उसका साइज जो होता है, एटॉमिक साइज, वो छोटा होता है। इसकी वजह से ये जो आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स से जब रिएक्ट करते हैं तो ये ऑलवेज आपका जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जब हम अप टू डाउन ग्रुप में मूव करते हैं। सो आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। Arsenic, antimony and bismuth have so +3 and +5 oxidation state. +3 +5. So +3 oxidation is more stable, but +5 is unstable condition. मतलब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि आपका +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये ज्यादा स्थायी होता है। इसका रीजन क्या है? सो व्हेन वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर दैट ग्रुप, सो NH2 NP3 here number of electron paired in NP subcell 3 unpaired electron, 3 unpaired electron. These 3 unpaired electron are easily released, are loose and form +3 oxidation. Plus charge, that means losing electron. तो जब ये इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको ये इजीली लूज कर देता है, और लूज करके आपका जो है वो स्टेबल कंडीशन में आता है NH2।
अब यहाँ पास इसका मेन रीजन आता है, वो मेन रीजन है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो यहाँ पास देखिएगा जब Np3 से ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास बचा NS2, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड में होते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, और ये अक्रिय होते हैं, यानी दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये इजीली रिएक्ट नहीं करता। तो यही इफेक्ट आपका कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और चूंकि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली ये रिमूव कर सकता है, और रिमूव करता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये कंडीशन जो है वो बहुत स्टेबल होती है, और मैक्सिमम जो भी आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है इसमें ज़्यादातर यही स्टेट फॉलो होता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो होता है। अब बात करते हैं +5 की। तो +5 जो है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इनर्ट पेयर इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर in some condition 15 group elements losing 5 electron, NS2 and NP5 both are lose and form +5 oxidation state, but this state is unstable, रेयर केस में होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। दैट इज द मेन रीजन टू फॉर्म BiCl3 बट BiCl5 आर नॉट। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से BiCl3 बनता है बट BiCl5 नहीं बनता। इसी में एक क्वेश्चन आपका कई बार आता है, why NCl3 are formed but NCl5 are not formed। तो NCl5 तो यहाँ पास जो है नाइट्रोजन का शेप बहुत छोटा होता है फर्स्ट केस, सेकंड जो है नाइट्रोजन के पास D ब्लॉक जो है एब्सेंट होता है, या हम बोल सकते हैं D ऑर्बिटल्स जो होते हैं सबसेल वो एब्सेंट होते हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज मैक्सिमम कोवैलेंसी। कोवैलेंसी जिसको हम बोलते हैं सह संयोजी, मतलब ये है कि पर्टिकुलर वो एलिमेंट कितने मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड पेयर या सिंगल बॉन्ड फॉर्म करके जो है कनेक्ट हो रहा है या जुड़ रहा है, वो उसकी कहलाती है वैलेंसी, यानी तो कोवैलेंसी सहसंयोजी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 15 group elements like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So nitrogen have maximum covalency is 4, NH4 plus charge, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम ions। In ammonium ions covalency is 4, 3 is कोवैलेंट एंड 1 इज कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन, मतलब एक 3 आपके जो है सहसंयोजी होते हैं और एक आपका जो रहता है वो उप सहसंयोजी होता है। तो ये इसको जब हम समझेंगे तो यहाँ एक्चुअल में नाइट्रोजन के पास होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 2p3, यानी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे केस में 1 2 3 4 5 ये हम लुईस सिंबल के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इजीली ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। बट ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो H+ आयन के साथ अटैच होता है, तो ऐसे केस में जो बॉन्डिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिसकी वजह से 1 कोऑर्डिनेट बैलेंस या बॉन्ड बोलते हैं। सेम बात हम करते हैं फास्फोरस। सो फास्फोरस मैक्सिमम कोवैलेंसी
या valency of phosphorus is 5. So in this type of compound like phosphorus is react with chlorine form P2 PCl5. So phosphorus pentachloride. So this type of compounds geometrical shape represent sp3 hybridization, but NH4 positive charge ammonium ions is represent sp3 hybridization. Again like arsenic and antimony, so 6 covalency and maximum valency. So this type of compound like F6 have 6 covalency. Its form sp3d2 hybridization. तो यही आपका मैक्सिमम कोवैलेंसी. इसमें आपका F6 माइनस चार्ज SbCl6 माइनस चार्ज इस टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. ओके गाइस, अगला हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज. रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ 15 ग्रुप एलिमेंट की जब क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें ट्राई हाइड्राइड बनाता है. व्हेन एनी मेटल of any elements of group 15 E react with hydrogen to form trihydride EH3 like NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. All are geometrical structure based on sp3 hybridization. So sp3 hybridization, its shape is one lone pair electron and other 3 so restricted tetrahedral ये क्रिएट करता है. So bond angle between 19.5 डिग्री ये होता है किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बट हियर have lone pair of electron. So in the presence of lone pair of electron, bond angle are deflected and change. So like ammonia, phosphine, arsine, antimine and bismuthine. So bond angle continuously are decreases 107, then 94, 92, 91, 90. So what is the reason to decrease continuously? When we move up to down in a group, bond angles of compounds like ammonia, phosphine, arsine, bismuthine, why decreases? So reason, first the electronegativity and the central atom size. तो पहला है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जब हम बात करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो इनका साइज होता है एटॉम सेंट्रल एटम्स का लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो इसकी साइज. तो जब हम मूव करते हैं कंटिन्यूसली अप टू डाउन ग्रुप में मूव करेंगे तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूसली क्या होती है, ये आपकी डिक्रीज होगी. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड द साइज ऑफ सेंट्रल एटम्स आर आल्सो इंक्रीजेस और इंक्रीजेस. साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी यानी कम होगी. तो ऐसे केस में द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
टेंड टू लाई अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम्स। तो इसमें एक टेंडेंसी आ जाती है कि ये सेंट्रल एटम से जो है दूर हटने लगता है। सो दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। इसी को हम बोल सकते हैं रिपल्सन, यानी उसमें एक तरह का प्रतिकर्षण यानी विकर्षण होता है। तो ये जो आपके बॉन्ड है आपके होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड जो होगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो बंध बनेगा वो बंध में आएगा प्रतिकर्षण, यानी वो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो होगा क्या, फाइनली जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन की वैल्यू, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इन दोनों के बीच का ये जो रिपल्सन है, इसकी तुलना में जो आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन, मतलब ये दोनों बॉन्ड पेयर है, ये दोनों बॉन्ड पेयर है, इनके बीच का रिपल्सन, इनके बीच का रिपल्सन, वो आपका क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जब बढ़ने लगेगा तो ऐसे केस में जो बॉन्ड एंगल होगा, तो ये आपका पहले यहाँ था, अब बढ़ेगा, इससे दूर हटेगा, तो ये आपका इधर आ गया, जिसकी वजह से ये जो एंगल है वो आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। यही रीजन है कि जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर मूव करते हैं तो फर्स्ट तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ट्राई हाइड्राइड बनाता है, बट ये जो ट्राई हाइड्राइड्स होंगे इनमें जो कंपाउंड्स क्रिएट करेगा, तो कंपाउंड्स के बीच में ऑलवेज जो है बॉन्ड एंगल कंटिन्यूअसली जो है डिक्रीज होते चले जाएंगे। ये आपका रिएक्टिविटी टूवर्ड द हाइड्रोजन, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्राई हाइड्राइड बनाता है। तो ये आपका जैसे अमोनिया, फास्फीन, फास्फीन के बाद आर्सिन, आर्सिन के बाद आपका आता है एंटीमीन, और इसके बाद आता है आपका बिस्मिथीन, ये बनाता है। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टूवर्ड द हैलोजन व्हेन द 15 ग्रुप एलिमेंट्स react with halogen like X, fluorine, chlorine, bromine, iodine. So two types of compounds are created. First one trihalide, second one is pentahalide. Trihalides like NCl3, PCl3, nitrogen trichloride, phosphorus trichloride, all are geometrical structures formed within sp3 hybridization. So phosphorus, arsenic, antimony, ट्राईहेलाइड, स्पेशली अब इसमें हम जब बात करें तो ये जो ट्राईफ्लोराइड्स होते हैं इनके, तो ट्राईफ्लोराइड्स लुईस एसिड बिहेव लाइक ए लुईस एसिड, ये कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड की जैसा बिहेव करता है। जबकि एक्चुअल में जब हम PCl3 की बात करते हैं, ये आपका PCl3, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये वर्क करता है लुईस एसिड, यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या करता है, डोनेट करने का जगह पर ये क्या करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है। यानी अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, जबकि यहाँ पास ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको करना क्या चाहिए, तो अगर ये मान लीजिए आपका एंटीमनी जो है आपका ट्राईफ्लोरो एंटीमनी या एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड्स है, ये जो है होना चाहिए था कि एक्चुअल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, बट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट न करके क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी ये लुईस बेस के जैसे बिहेव ना करके लुईस एसिड के जैसे बिहेव करता है। वहीं जब हम बात करते हैं NH3, तो यहां पास जो है नाइट्रोजन बिहेव करता है लाइक ए लुईस बेस, बट SbCl3 are behave like a Lewis acid. Why? So main reason is fluorine, because fluorine have negative एंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और ये जो है फ्लोरीन इसमें स्ट्रॉन्ग एंडक्टोमेरिक इफेक्ट होता है,
और इसकी प्रेजेंटेशन साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन दो रीजनों की वजह से ये लुईस बेस ना हो करके लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है। अब बात करते हैं हम लोग पेंटाहेलाइड्स। सो नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ये एक्सेप्शनल है। नाइट्रोजन और बिस्मथ के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये जो है आपके हेलोजन के साथ यानी 5 एटम्स ऑफ हेलोजन को ऐड करके पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं, लाइक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स। सो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स, आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड्स all are Lewis acid and the presence of d orbital इसका मेन रीजन है, इसके पास एक्स्ट्रा d इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से when we phosphorus atomic number 15 electronic configuration 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो 5 होता है 3p देन 3d। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका 3d सेल में चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट, जिसकी वजह से ये sp3d तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और ये जो है लुईस बेस ना हो करके लुईस एसिड के लाइक बिहेवियर करता है। और इसका जो शेप होगा ये आपका बाई पिरामिडल और ट्राइगोनल होता है, बॉन्ड एंगल 90 एंड 120 होते हैं। तो यही आपका रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन और ये आपका रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन। अब इसमें और जो एक क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड वो है आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। क्या ऐसा कारण है कि नाइट्रोजन जो है अपने ग्रुप के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे कुछ हटकर बिहेवियर शो करता है या हट के व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी नाइट्रोजन का अपसामान्य व्यवहार। तो ये भी क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछता है आपका। तो इसमें अगर हम बात करते हैं रीजन की तो क्या पहला तो बिहेवियर समझिए कि कौन कौन से ऐसे बिहेव हैं या उसका जो है करेक्टर्स है जिसकी वजह से वो डिफरेंट होता है अपने ग्रुप से। तो पहला आता है कि साइज ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन। तो एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल कंपेयर देन अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। सेकेंड वन, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो मोर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप्स। फिर आता है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स का ना होना या खाली होना, उसकी एबिलिटी ना होना यानी प्रेजेंट ही ना होना, एब्सेंस होना। और थर्ड आता है आपका स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड या हम बोल सकते हैं स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड। तो ये 3/4 आपके मेन बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अपनी फैमिली के अदर मेम्ब्रेन से, अदर मेंबर्स यानी सदस्य से कुछ हटके व्यवहार दर्शाता है। इसका रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न तो देखिए ये तो आपके मतलब करेक्टर्स हो गए। अब रीज़न में हम बात कर सकते हैं तो फर्स्ट हो सकता है कि नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट है जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो जनरली ठोस या सेमी सॉलिड्स हैं। सेकेंड है नाइट्रोजन बैलेंसी इस 3। नाइट्रोजन बैलेंसी जो है उसकी संयोजकता 3 होती है, बल्कि बाकी जो मेंबर हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 5 बैलेंसी भी शो करते हैं। p-pi बॉन्ड, तो नाइट्रोजन ऑल्सो क्रिएट p-pi बॉन्डिंग बट अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इज क्रिएट p-pi, इट इज नॉट इजीली यानी लो टेम्परेचर पर
लो प्रेशर पर इजीली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये अमोनिया क्रिएट कर देता है, जो लो टेम्परेचर पर ही ये या लो प्रेशर पर ही ये लिक्विड में यानी कंप्रेस्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लो टेम्परेचर पर या इजीली कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ओके गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, थैंक यू।